यहाँ पे क्वेश्चन दिया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे मान लो, पहले ये देखो कि ये किस किस सत्र में पूछा है। 21, 22 और 24 में पूछा है। किसमें पूछा है? 2021, 22 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले मानोगे जो क्वेश्चन में पूछता है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो पहले दोनों संख्याएं मानोगे। एक बड़ी संख्या है, दूसरी क्या है? छोटी संख्या है। यहाँ पर मान लो, माना छोटी संख्या x अब बड़ी संख्या y। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चलो। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये दो संख्याएं हैं, इनको क्या करना है? वर्ग करना है। फिर अंतर मतलब होता है घटाना। तो जब भी होगा बड़ी वाली संख्या का वर्ग करोगे तभी वो बड़ी ही संख्या होगी। तो अगर हम यहां पर लिखें तो क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बड़ी वाली में से ही ना छोटी वाले को घटाएंगे। तो इनका वर्ग करने के लिए बोला है, वर्ग करके उसको घटाना है, तब कितना आ रहा है? 180। यही ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या बोल रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर है, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 क्या हो जाएगा? वाई। ये समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। आ रहा है समझ में ना? तुम लोगों की तैयारी चल रही है, ठीक है। मैथ का बुक समाप्त हो गया है। अब पर डे तुम लोग को 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे हम दे रहे हैं। सोचो आज से तुम लोग 4-4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। अभी कितने महीने बचे हैं? नवंबर चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बचे। 4 महीना में कितने दिन होंगे? एक महीना में कितना दिन? हाँ, एक महीना में 30 दिन ना, 30 दिन। और 4 महीना में कितना होगा? 4 गुणे 30, 120, 120 दिन। ठीक है, और 120 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे। अगर 4 क्वेश्चन करोगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा? हाँ, 48, 480 क्वेश्चन। तो थोड़ा एनसीईआरटी में जाकर के पूरा क्वेश्चन काउंट करो, देखो तुम्हारे मैथ में 480 क्वेश्चन है भी कि नहीं है। और तुम लोगों को तैयार करवाया जा रहा है, तो एक दिन तुम लोग आते हो तो एक दूसरे दिन कोई और गायब है, तो किसी दिन कोई और गायब है। 4 क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा तो कोई नहीं कराएगा। और जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, बता रहे हैं बोर्ड में इसी में से ही आएगा, एक ही बाहर से नहीं आएगा। लिख कर ले लो इसको, और कहीं पर इसको कॉपी पर लिख लो, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी में से ही बोर्ड में आएगा। चलो देखो, अब यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का मान हम यहां पर रख दें समीकरण 1 में, तो लिखोगे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, रखोगे तो क्या होगा? जहां पर एक्स स्क्वायर होगा वहां पे हम क्या रखेंगे? 8y। यहां पर रख दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y अब बराबर क्या है? 180। और यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180। अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा? 0। अब ये जानते हो इसका करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लास्ट वाला जो अचर पद होता है, जो स्क्वायर वाला
टर्म होता है उसके गुणांक में हम गुणा करते हैं। तो इसके गुणा या वाई स्क्वायर के गुणांक में कोई अंक है, कोई अंक है नहीं है, तो क्या वहां पर एक हो सकता है? तो एक का गुणा जब हम करेंगे, एक का गुणा 180 में, तो कितना आएगा 180। इसका फिर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं ना। 180 का गुणनखंड करोगे तो बताओ क्या मिलेगा हमें? 180 का गुणनखंड, 2 से काटोगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से कितना आएगा 15, फिर 3 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। ये हो गया इतना। अब हमें ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है कि हमारे पास 8 आए जोड़ने पर या तो घटाने पर। तो कैसे आएगा? 5 दूना के 10 हो गया, 3 तरीके 9 दूना के 18। अगर हम 18 में से 10 घटा दें तो 8 आ जाएगा कि नहीं? तो 8 के स्थान पर, 8 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 18 माइनस 10। अब यहां पर y रहेगा तो y भी लिख लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 18 y प्लस में क्या हो जाएगा 10 y माइनस 180 बराबर 0। यहां पर प्लस क्यों किए हैं? क्योंकि ये माइनस में ये प्लस करेंगे तभी 8 आएगा, अगर ये भी माइनस कर देंगे तो 28 हो जाएगा। अब दो दो का ये पेयर बना लेते हैं ऐसे, तुम लोग मत ऐसे लाइनियां खींच लेना। ये हो जाएगा y माइनस में कितना 18, यहां से y कॉमन कर लिए, y एक y बचेगा, माइनस यहां से y कॉमन हो गया है तो सिर्फ क्या बचेगा 18, प्लस यहां पर कितना है y कॉमन करोगे क्या बचेगा 10, 10 यहां पर 10 कॉमन करोगे, क्या कॉमन करोगे 10, तो यहां पर क्या बचेगा y माइनस 18 बराबर 0। वहां पर देखो सही है, और नीचे जा सकते हैं? जाने दो, नहीं जाएंगे। अब आ जाओ यहां पे। अब यहां से दो पेयर अगर हम बनाए तो यहां पर कितना हो जाएगा y माइनस 18, यहां से इसको अगर हम बाहर करें तो y माइनस 18 बाहर आएगा, कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या होगा y, अब प्लस में क्या आएगा ये भी कॉमन होगा, ये क्या आ जाएगा 10, y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये y माइनस 18 बराबर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि अगर जब y माइनस 18 को रखोगे तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 0 बटा ये आएगा, और 0 बटा इतना करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 18। समझ में आया? आगे ये तो अग्राह्य है, y प्लस 10 करोगे तो 0 आएगा, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10। अग्राह्य है, ये क्या है अग्राह्य। अग्राह्य मीन्स होता है ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब इसका मान 18 का यहां पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो यक्स का मान आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या निकालना है बड़ी और छोटी। लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहां पर है यक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे कितना y के स्थान पे हम क्या रखेंगे 18, और 18 8 कितना होता है 18 8 कितना होता है बताओ? बताओ 18 का पहाड़ा नहीं यार, वो भी देख कर ना। 144। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 144, ये बराबर कितना हो जाएगा 12 का वर्गमूल है 144। ठीक है, ये 18 हो गया, ये 12। देखो यहां से है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया 2019 20 और 23 में। 2019 20 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
2019, 20 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इस तरह एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा ना लॉन्ग में, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होगा। तो देखो कैसे करोगे, यहां पर देखोगे तो यक्स माइनस कितना दिया है, 2 दिया है। अब बटे में क्या है, यक्स प्लस 2 है, फिर प्लस 3 है, यक्स प्लस 2 है, यक्स माइनस 2 है। ये क्या है, इसी का क्या है, विपरीत है ना। तो अगर इसको इस तरह लिखें, यक्स माइनस 2 अपान यक्स प्लस 2, प्लस हो जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं 3 बटा, इसको ऊपर लिख लें यक्स माइनस 2 बटा यक्स प्लस 2, माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। कोई दिक्कत। अगर हम यहां पर मान ले कि माना यक्स माइनस 2 बटा यक्स प्लस 2 बराबर क्या मान ले, ए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां पर रख दो तो ये क्या आ जाएगा, ए, यहां पर एन होगा, इसके बराबर माने हो ए, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 बटा के इसको माने हो ए, अब माइनस में कितना है 4 बटा के 0, ठीक है। अब इस यहां से ए अगर हम एलसीएम ले लें, इधर करते हैं जरूरत पड़ जाएगा, ए का गुणा होगा तो ए का गुणा जब ए में होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 4a बराबर 0। ये उस साइड अगर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 3 बराबर 0 गुणे ए, आएगा ना। अब यहां से 3 एक कम कितना होगा, 3, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस में माइनस में a प्लस 3 बराबर 0। अगर 2 का पेयर बनाओ तो क्या मिलेगा हमें, a कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो a प्लस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस में 3, दूसरे में a माइनस में 1 बराबर 0। यहां से a माइनस 3 बराबर 0, a बराबर क्या हो जाएगा, उधर भेजोगे तो 0 प्लस 3 आएगा 3। ये वाला भी ले लो, a माइनस 1 बराबर क्या है 0, a बराबर निकालोगे तो 1, उधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, क्वेश्चन हमारा यक्स के टर्म में है, तो यहां पर रख दे समीकरण 1 में, देखोगे समीकरण 1 से बताओ क्या होगा, यक्स माइनस 2 बटा यक्स प्लस में 2 बराबर ए के स्थान पे पहले 3 रखो, ये हो जाएगा यक्स माइनस 2 बराबर, ये 3 कोष्टक में क्या होगा यक्स प्लस 2, ये हो जाएगा यक्स माइनस 2 बराबर 3 यक्स प्लस में 6, यक्स वाले को एक तरफ करो, मतलब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यहां से हो जाएगा यक्स माइनस में 3 यक्स बराबर 6 प्लस में 2, घटा दोगे तो कितना आएगा माइनस 2 यक्स बराबर 8, 2 चौके 8, यक्स बराबर आ जाएगा माइनस 4। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब एक रखोगे, एक जब रखोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, लिख सकते हो कि a बराबर 1 पर अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक, अनेक नहीं, कोई हल नहीं, पर कोई हल नहीं, ठीक है। बस किया जाए आज, इतना काफी। अरे तो दोनों लॉन्ग है देख रहे हो, अगर 2 तैयार कर लोगे तो, लेकिन इसमें डंडा भी ज्यादा मिलेगा, 1 पर 3 डंडा, ये बाता है पूरा 1 पर 3, क्योंकि 100% एक गलत करके आओगे, एक क्वेश्चन पर 3 डंडा, बता दे रहे हैं टेस्ट में पीटेंगे।